गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी बीएससी फर्स्ट ईयर की। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे जो क्वेश्चन थे 4 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, देखिए, फाइंड एडजॉइंट निकालना। हमें क्या करना है? एडजॉइंट निकालना है। इसने क्या बोला? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है और वेरीफाई करना है कि ए एडजॉइंट ए किसके बराबर है। एडजॉइंट ए इनटू में ए। देखो यहाँ पर पहले ए है, उसके बाद एडजॉइंट ए है। यहाँ पर पहले एडजॉइंट ए फिर ए है, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट और इनटू में I3 क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। मतलब तीनों जो है, लेफ्ट मिडल और राइट जो वो तीनों जो है वो इक्वल आनी चाहिए। तो कैसे आएगी? इनमें से मैं आपको कोई एक रिजल्ट करके दिखा देती हूँ, दूसरा जो रिजल्ट है वो आप खुद करना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको? ए एडजॉइंट ए। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्लियर है? अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे कि हम क्या करते थे? कोफैक्टर करते थे। कोफैक्टर और माइनर द्वारा आपको आपने +2 में किया है, कोफैक्टर और माइनर करके। फिर जो टर्म आती थी, जो मैट्रिक्स आती थी, उसका हम ट्रांसपोज लेते थे। ठीक है, उसका हम क्या करते थे? ट्रांसपोज करते थे। तो सेम अब हमें वही चीज करनी है। अब देखो कोफैक्टर और माइनर कैसे निकलते हैं। ट्रांसपोज की मैंने डेफिनेशन करवाई थी एडजॉइंट ए की। तो देखो क्या करेंगे, इसको ये जो होती है ये मैट्रिक्स के अंदर होती है, इसको तो हम लिखते हैं A11। ये हमारा A11 है, A12, A13। इसी तरीके से A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये तो आपको ये दिया हुआ है। अगर आपको माइनर कोफैक्टर के द्वारा A11 निकालना है, A11 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये बात याद रखना, ये सिंपल अगर है तो आपका ये स्मॉल में लेना है, और जब आप माइनर कोफैक्टर निकालते हो तो आपको ये कैपिटल की फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते थे? आपने +2 में भी किया हुआ है कि -1 पहले तो -1 करते हैं। -1 की पावर में रो प्लस कॉलम लेते हैं। रो कितना है? 1। कॉलम कितना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 इनटू में ये 1 वाली सीरीज हटा के 1 रो 1 कॉलम हटा के जो ये चीज बची है, क्या बची? 1 2 2 3 1 2 और 2 3 ये बचा है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। -1 की पावर अगर 2 है, ठीक है, तो ये 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, या 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो कितना है बेटा? -1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, और ये क्या है? -1। ठीक है, तो कितना हो गया? ये -1 हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से सेम टू सेम आपको A12 निकालना है। ठीक है, 1 2 सेम आपको क्या करना है? -1 की पावर 1 + 2 जो यहाँ है 1 + 2 कर देंगे। अब देखो आपको 1 रो 1 तो ये हटानी है और सेकंड कॉलम हटाना है। 1 रो हटानी है और सेकंड कॉलम। क्या बचा? 3 1 2 3 3 1 और 2 3 बचा है। ठीक है, इसको सोल्व करो। -1 की पावर कितनी हो गई? 3। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, नहीं सॉरी 2 1 जा 2। तो ये हो गया आपका। -1 को जब 3 टाइम्स करेंगे, देखो -1 है, इसको 3 टाइम्स जब करते हैं तो क्या आता है? ये वाला तो कैंसिल हो जाता है, माइनस का 1 आता है। कैंसिल नहीं होता, -1 जो होते हैं वो +1 होते हैं। ठीक है, तो एक -1 बचता है। तो ये तो कितना हो गया? -7 हो गया, क्योंकि 9 में से 2 गया 7। एक माइनस इधर का उधर उसके पास चला जाएगा। इस तरीके से करना है। आई होप सभी बच्चे कर लोगे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट करती जा रही हूँ। ठीक है, A12 निकल गया। अब मुझे A13 निकालना है। तो सेम वही क्या करेंगे हम? 1 + में 3 करेंगे। ठीक है, 1 + 3। उसके बाद मुझे क्या करना है? 1 ये हटाना है, 3 ये हटाना है। तो 2 3 जा 6 और माइनस का 1, तो 6 - 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -1 की पावर 4 है, तो इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होंगे, मतलब अगर पेयर बनते होंगे 2 2 के, तो क्या करोगे? वो आपका 1 ही बताएगा। आपको क्या देगा? 1 ही देगा। तो 6 में से 1 गया 5। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या निकालना है? 2 1 निकालना है। तो -1 की पावर 2 + 1 कर दोगे। अब देखो 2 1 2 और 1, तो 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6। तो ये कितना हो गया? 6 में से 3 गया -3, तो -3 तो ये हो गया -1 ये, तो कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा।
उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको A22। अब आप क्या करो, 2 रो 2 कॉलम हटा दो, तो 2 3 जा 6 माइनस का 3, तो 6 माइनस का 3 और -1 की पावर 2 + 2 तो कितना हो गया 4, 4 है तो आपका +1 देगा, तो ये कितना हो गया आपका 3। इसी तरीके से 2 3 निकालना है, 2 और 3, तो 2 2 जा 4 माइनस का 1, 2 2 जा 4 माइनस का 1। अब 2 + 3 है तो -1 की पावर 2 + 3, तो ये क्या होगा -1 देगा। और यहाँ क्या है 4 में से 1 गया 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक 3 1 निकालना है, तो 3 ये हटा दो 1 ये हटा दो, तो 2 1 जा 2 माइनस का 3, 2 1 जा 2 माइनस का 3 इंटू में -1 की पावर 3 + 1 कितना हो गया, ये तो 4 ये तो 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है A32 निकालना है, सेम -1 3 + 2, ठीक है। अब देखो 3 और 2, 2 2 जा 4 माइनस का 9, ठीक है, 4 माइनस का 9। अब देखो ये 5 है 5 है, तो -1 की पावर अगर 5 है तो माइनस ही रहेगी, तो 9 में से 4 गया 5, माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो गया, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है प्लस। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, आपको निकालना है A33 निकालना है, बस लास्ट बचा है। -1 की पावर क्या 3 + 3। अब देखो 3 और 3 रो 3 कॉलम हटा दो, क्या बचा 2 माइनस का 3। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो क्या होता है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा, यहाँ 3 में से 1 गया माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब जो मेरे पास मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है, A11 क्या आया मेरा माइनस का 1, A12 क्या आया मेरा माइनस का 7, A13 मेरा 5 आया, A21 कितना है 3 और A22 कितना है 3 और ये कितना है माइनस का 3 और A31 माइनस का 1 और ये 5 है और ये माइनस का 1 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है एडजॉइंट निकालना है, तो इसका क्या करूंगी मैं ट्रांसपोज कर दूंगी, मैं क्या कर दूंगी ट्रांसपोज करूंगी, ठीक है। तो मेरा क्या निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। आपको पता है कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है कि जो रो होता है ना वो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम होता है वो रो बन जाती है, या फिर आप ऐसे कह लो कि जो ऐसे स्टैंडिंग में है वो ऐसे हो जाएगी, स्टैंडिंग वाली ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A में, ये -1 ऊपर चला गया -1 3 और -1 माइनस का 7 3 और 5 माइनस का 3 और माइनस का 1, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डाउट हो एडजॉइंट A और मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं या A इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप वो चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो मेरा एडजॉइंट A निकल चुका है, अब मुझे क्या निकालना है एडजॉइंट A मेरा निकल चुका है, लेकिन मुझे तो ये चाहिए ना कि आपको A और एडजॉइंट A चाहिए, A और एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई करनी है, क्लियर है। A क्या आपके पास A ये मैट्रिक्स थी 2 1 3, ठीक है 2 1 3 और यहाँ क्या है 3 1 2 1 2 3 और आपका एडजॉइंट A क्या है -1 3 -1 -7 3 और 5 माइनस का 3 और माइनस का 1, ठीक है। अब देखो आपके पास लेफ्ट साइड में ये आया, राइट साइड में ये आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, मल्टीप्लाई आपने की हुई है +2 के अंदर, ठीक है। तो देखो वैसे ही हमें जैसे हमने +2 में की थी सेम वही प्रोसीजर करना है। क्या करेंगे हम इसमें, इस वाले की पहले ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस का 2 माइनस का 7 3 5 जा 15, ठीक है। इसी तरीके से अब इसकी इससे करेंगे 2 3 जा 6 3 1 जा 3 माइनस का 9, अब इसकी माइनस का 2 प्लस का 5 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब इस वाली रो की इस वाली के साथ, तो 3 1 जा 3 माइनस का 3 माइनस का 7 और 2 5 जा 10 लाइक दिस, 3 3 जा 9 3 1 जा 3 माइनस का 6 लाइक दिस, माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है माइनस का 1 माइनस का 14 और प्लस का 15 3 6 माइनस का 9
माइनस का 1 प्लस 10 माइनस का 3। ये मैंने आपको जल्दी इसलिए करवाया क्योंकि आप कर चुके हो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये तो हो गया 9 और 15 में से 9 गया, कितना आता है आपका 6 आता है। कितना आता है 6 आता है, मैं यहां लिख रही हूं, प्लस का 6 आएगा। ये 9 इस 9 से कैंसिल हो गया, 0 बचेगा। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, 0 बचेगा। देखो ये 10 हो गया, प्लस का 10 है, माइनस का 10, 0 हो गया। यहाँ क्या है 9 और 3 प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 12 12 में से 6 गया 6। ये वाला कंप्लीट 0 हो गया। ये वाला देखिए ये 15 है, 15 प्लस का है तो ये भी 0 हो गया। ये 9 प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल होकर ये क्या होगा 0। अब ये देखिए 3 और 1 4 और 10 में से 4 गया 6। तो देखो ये वाली ये चीज आई है अब मेरी, ठीक है। जब मैंने ए और एडजॉइंट ए को निकाला तब मेरी ये वाली चीज आती है, ठीक है। अब देखो आपने ये निकाल दिया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब मुझे क्या करना है, अब ये तो मेरा निकल गया, साथ में मैं ये भी निकाल देती हूँ, ए का डिटर्मिनेंट, फाइंड ए का डिटर्मिनेंट। आप क्या करो, आपके पास वो है, पहले मैं ये वाली चीज निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर ये निकालेंगे। आपको क्या करना है, मैं राइट साइड लेके चल रही हूँ, ए का डिटर्मिनेंट और I3, ठीक है। अब देखो ए का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, ए का डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां पर ए था, ठीक है बेटा, यहाँ ए था। अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ उसका तो कैसे निकलेगा, यहां निकाल के दिखाते हो। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को यहां रख लेंगे, फिर 3 बन जाए 3 माइनस का 4 माइनस का 1, इसको ऐसे कर लेंगे, 3 3 जा 9 माइनस का 2 प्लस का 1, फिर 3 2 जा 6 माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7, और ये कितना हो जाएगा 5। तो आंसर में क्या आया, 7 और 2 ऐड करेंगे 9, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। दोबारा से देखो कहीं कोई गलती हुई हो हमारी। क्या करेंगे, 2 से 3 बन जा 3 माइनस का 4 माइनस का 1 लेते हैं, तो ये वाली 3 3 जा 9 माइनस का 2, ठीक है, प्लस 3 है, ये 3 है, मैंने 1 ले लिया। 6 में से 1 गया 5 5 और ये कितना हो जाएगा 15 15 में से 9 गया, प्लस का 6 आया, ठीक है। ए का डिटरमिनेंट कितना आया 6 आया। अब देखो यहाँ 6 रख देती हूँ, और I3 का मतलब क्या होता है कि डायगोनल पर 0 है, डायगोनल पर 1 है ओनली, सॉरी डायगोनल पर क्या है 1 है, 0 1। यूनिट मैट्रिक्स जब मैंने करवाई थी तब आपको बताया था, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड और आपकी राइट साइड तो इक्वल आ गई। अब मुझे कौन सी लेनी है, मिडल साइड लेनी है, ठीक है। तो मिडल साइड में देखना है कि ये क्या इसके बराबर आ सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एडजॉइंट ए रखोगे यहाँ, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है कि पहले आप एडजॉइंट ए को लेके चलो और फिर ए से मल्टीप्लाई करो। आपके पास एडजॉइंट ए क्या है, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 7, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है, माइनस का 3 माइनस का 1। फिर आप क्या करोगे, ए रखोगे। ए क्या बेटा आपके पास 2 1 3 3 1 2 1 2 3। आप तब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, आपका यही आंसर अगर आता है तो आप जो स्टेटमेंट लेके चल रहे हो वो करेक्ट है। अदरवाइज क्या है आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये तो क्लियर है, उसने दिया हुआ है कि आपकी ये सारी चीजें इक्वल है, बस आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो फिर अगर आपका नहीं आता इक्वल तो आप दोबारा निकालो, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये तो इक्वल आनी ही आनी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है। देखो क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ये भी आपने प्लस 2 में किया हुआ, इनवर्स निकालना है। व्हेनेवर एग्जिस्ट का मतलब क्या दिया हुआ है, आपको इनवर्स निकालना है, तब निकालना है जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो मैंने एक क्वेश्चन किया था, आपको बताया भी था कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा ना, तब एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो ए का
जो डिटर्मिनेंट है जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट चेक कर लो। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपको ए इनवर्स निकालना है, अदरवाइज आपको ए इनवर्स नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि तब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस टर्म का ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, ये आप क्या करोगे, 2 1 जा 2 माइनस का 2, 2 1 जा 2 और माइनस का 2, माइनस का 2। ठीक है, अब देखो ये 3 2 जा 6 माइनस का 0 प्लस का 3, इसको ये 3 1 जा 3 माइनस का 0। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 2 इंटू में 6 में 0 गया 6 प्लस 3, यहाँ क्या बचा 3, 6 2 जा 12 माइनस का और 3 3 जा 9। कितना है बेटा इसका माइनस का क्या है आपका 12 में से 9 गया तो माइनस का कितना आया आपका 3 आया। ठीक है, आपका क्या आया 3। ठीक है, डिटरमिनेंट हमने सही निकाला है। ये करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 से करेंगे 3 2 जा 6 और ये 0, जब ऐसे करेंगे 3 1 जा 3 और ये माइनस में 0। ठीक है, क्लियर है। तो क्या आया मेरा माइनस का 3 आया। अगर ये माइनस का 3 आया इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखोगे, देन ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। तो आपका ए इनवर्स इसमें क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको ए इनवर्स निकालना है। कैसे, अभी मैंने पीछे आपको अभी करवाया है, एडजॉइंट ए निकालना सिखाया। ठीक है, एडजॉइंट ए। अगर आप एडजॉइंट ए के नीचे इसका डिटर्मिनेंट लिख देते हो तो वो किसके बराबर आता है, ए इनवर्स के बराबर आता है। सिर्फ आपको इतना ही करना, जैसे ही आपको एडजॉइंट ए निकल जाता है उसके बाद आप क्या करोगे, उसका डिटर्मिनेंट -3 नीचे रख दोगे तो वो आपका क्या होता है, ए इनवर्स होता है। अब आप एक क्वेश्चन पूछते हो कि अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो ए इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। वो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि देखो बेटा, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए लेते हो और उसके नीचे अगर 0 लिख देते हो, इसका डिटरमिनेंट 0 लिख देते हो, तो ये पूरी जो है ये सारी की सारी 0 हो गई। तो ये जो चीज होती है ये आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कराती, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब ये 0 के बराबर आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब नॉन 0 आता है तब आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है, तो आप ए इनवर्स बच्चे आराम से निकाल सकते हो, सभी ने +2 में किया हुआ है। ठीक है, इसके 3 पार्ट ऐसे हैं तो तीनों के तीनों आपको करने हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को ए इनवर्स नहीं निकालना होता तो प्लीज जो आपको वीडियो डाली हुई है ए इनवर्स की वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ आपको उसने ये बोला है कि इफ यदि आपका ए एंड बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि अगर आप 2 × 2 की ले रहे हो मैट्रिक्स तो आपकी दोनों ही मैट्रिक्स 2 × 2 की होगी। अगर आप 3 × 3 की ले रहे हो तो आपकी दोनों ही मैट्रिक्स 3 × 3 की होगी। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, तो आपको ये बताना है कि ये वाली चीज इसके बराबर आएगी, जबकि ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ए नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर अगर है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है बेटा वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो आपके पास ये है, आप ए इनवर्स बी ए टेक लेफ्ट साइड लेके चल रहे हो, आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर राइट के इक्वल प्रूफ करा देते हो तो आपका क्वेश्चन इज सोल्व। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, अब ए इनवर्स है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए का डिटर्मिनेंट नीचे लिख सकती हूँ। वो कैसे, देखो आप क्या करते थे, x की पावर -2 होती थी। ठीक है, इसको अगर नीचे लिख दें तो ये जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। आपके पास यहाँ क्या बचा, b का डिटर्मिनेंट और यहाँ a का डिटर्मिनेंट, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, b का डिटर्मिनेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई आपकी, राइट हैंड साइड के। यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सॉरी 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए एंड बी जो है वो अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है
ठीक है, ऑफ ऑर्डर n की। तो डज a प्लस बी का जो इनवर्स है वो क्या एग्जिस्ट करेगा? यदि वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो आप मुझे एक एग्जांपल से बताएं। इनवर्टिबल का क्या मतलब होता था? अगर वो इनवर्टिबल होता था तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था, ठीक है। अगर कोई भी सीरीज जो है वो अगर आपका इन्वर्टिबल होगी तो वो आपकी क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें हमें बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता, ठीक है। और इन्वर्टिबल में अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा या बी इनवर्स अगर उसका एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मैं क्या करूंगी? लेट कर लेती हूँ। लेट, उसने बोला कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, नहीं करता तो एग्जाम्पल देके समझाओ। तो सबसे पहले तो आप ये कहोगे कि नहीं करता, ठीक है। अब एग्जाम्पल से कैसे? लेट, मान लीजिए ए आपने कोई मान ली 0 1, ठीक है, या तो आप ऐसे ले लो 0 1, ठीक है, 1 0, ये चीज ले लिया आपने। दूसरा क्या ले लिया आपने? 0 -1, बी को आपने मान लिया, बस इसी में चेंज कर दिया थोड़ा सा, -1 0, ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो। इजी एग्जाम्पल लेके करवा सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, इसका डिटर्मिनेंट देखो। इसने बोला ना इन्वर्टिबल है ए एंड बी, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट देखो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, -1 है तो नॉट इक्वल टू 0। इसका देखो बी का डिटर्मिनेंट 0, -1 ये भी -1 आ रहा है, ठीक है। तो -1 तो ये भी -1, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो इन्वर्टिबल है। आप लिखोगे ए एंड बी इज इन्वर्टिबल। तो आपने ऐसी ही चीज माननी है जो आपका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट 0 दे, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्लियर बेटा? अब मुझे क्या करना है? ए प्लस बी ऐड करना है। ऐड करती हूँ जब मैं इनको ए और प्लस बी को, तो 0 हो जाएगा। 1 और -1 ये भी 0 हो गया, ये कितना हो गया? ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो वो तो 0 0 आ ही है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? अगर डिटर्मिनेंट आपका, उस चीज का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आता है, ठीक है, देन इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो a प्लस बी उसका इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि आपका इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आया है? 0 के बराबर आया है। रीजन आपका ये। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको 9th क्वेश्चन में आपको ऐसी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, 3 इक्वेशन दी हुई है, आपको इसको सोल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड क्या होता है? मैट्रिक्स मेथड होता है x इज इक्वल टू में a इनवर्स b, ये होता है मैट्रिक्स मेथड के अंदर। x इज इक्वल टू में a इनवर्स b। अब देखो x क्या है, a इनवर्स क्या है, a निकालेंगे। a क्या होता है? कोफिशिएंट जो होते हैं ना इनके वो होते हैं कोफिशिएंट, जैसे कि आगे वाले टर्म x के साथ क्या 1, y के साथ कुछ भी नहीं है, y वाली टर्म ही नहीं है तो y 0 है, z के साथ 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 1, z नहीं है तो 0 है, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या 1, ये तो हो गया आपका a। उसके बाद क्या दे रखा है? b, b, b क्या आपकी b में क्या है? b ये वाली टर्म होती है 7 7 17। अब आपका आया बचा x, x क्या होता है? x y z, ये आपका क्या है? x है। आपको a इनवर्स भी निकालना है। सबसे पहले आप इसका इनवर्स निकालोगे। क्या निकालोगे आप? a इनवर्स निकालोगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में आप ये वाली टर्म रखोगे 7 7 17, इसके और इसकी मल्टीप्लाई करोगे और उसे किसके बराबर रखोगे? x y z के बराबर रखोगे, तब आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। इससे क्या निकलेगा? x और y और z की वैल्यू निकलेगी। क्लियर है? आप क्या करोगे? पहले a इनवर्स निकालोगे, उसके बाद आप 7 7 और 17 की मल्टीप्लाई करके आप x y z निकल सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये आपका +2 में आ चुका है इसीलिए मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। ठीक है? क्लियर है? आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज विद एग्जांपल। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।